जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 305 तक का पाठ किया था। अयोध्या से बारात चल चुकी है। मार्ग में तरह तरह के कौतुक हो रहे हैं। जो विदूषक हैं वो अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। जो नवयुवक हैं वो घोड़ों को नगारों के ध्वनि पर नचा रहे हैं। अनेक तरह के सगुन हो रहे हैं। सगुनों को ऐसा लगा कि जब सगुन ब्रह्म खुद दुल्हा के रूप में आज पधारे हैं, दुल्हा बनने जा रहे हैं, तो आज ब्रह्मा ने हमको सच्चा कर दिया। तो लगता है जैसे सारे सगुन एक साथ हो रहे हैं। इधर अयोध्यापति महाराज दशरथ के आने का समाचार पाकर, उनको आता हुआ जानकर महाराज जनक ने मार्ग में बहुत ही सुंदर व्यवस्था करवा दी। जितने नदी थे उन पर पुल बंधवा दिए। जगह जगह उनके निवास के लिए, ठहरने के लिए घरों को बनाया गया, सजाया गया और सारी सुख सुविधा वहां पर उपलब्ध करा दी गई, जिनको पाकर सारे बाराती अपने घर को भूल गए। इतनी सुंदर व्यवस्था। तो बीच बीच में रुकते हुए बारात पहुंचती है जनकपुर। और जनकपुर जब बारात को आते हुए जो अगवानी करने वाले हैं वो जब जानते हैं तो बड़े उत्साह के साथ नगारों पर ध्वनि दी जाती है और अनेक प्रकार के उपहार महाराज जनक बाराती के लिए भेजते हैं। इस बीच जब अगवानों को बारात आती दिखाई दी तो और उत्साह से आगे बढ़ गए और दोनों तरफ से जब एक दूसरे को देखा बाराती और अगवानी करने वालों ने, तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दौड़कर तेजी से एक दूसरे से मिलने के लिए चले। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 305। अब इसी दोहा से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। हरसि परस पर मिलन हिता कछुक चले बग मेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। दोहा संख्या 305। आगे। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहि मुदित देव दुंदुभि बजावहि वस्तु सकल राखी नृप आगे विनय किन्न तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा भय बख्शीस जाच कनि दीन्हा करि पूजा मान्यता बड़ाई जनवासे कहूं चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सारी वस्तुएं ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धन दुधन मद परिहरही अति सुंदर दिन जनवासा जहाँ सब कह सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था।
जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर उन्होंने सारी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयसु अग्नि, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां वहां गई जहां जनवासा था। वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए वो गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुरपुर सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। दिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सको सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महू, चले था हसीले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्हि महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उड़लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाये, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उड़ लाए, विप्र बंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले।
राम ही देखी बरात जुरानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी, नृप समीप सो है सुतचारी, जनुधन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग से जो सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिस सुरह नहीं निशाना, नाग नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गागा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राहु सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़ो दिवस निशि विधिशन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कह रहे हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, यानी बड़े हो जाएं। राम सीय शोभावधि, सुकृत अवधि दौराज, जहता पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही, हम सब सकल सुकृत के बासी, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने को हुई है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए, जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहु, लेव भली विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने, हम सब ने, हम पुण्यवानों ने जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही बियाह बर लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह वस, जनक बुलाओ वसीय, लेने आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने, उन्हें विदा कराने आया करेंगे। जय सिया राम। दोहा संख्या 310। आज का पाठ यहाँ तक। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।